हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंग्लिश टाइपिंग के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते, वहाँ की मोटी फीस नहीं देना चाहते, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट के 6 मंथ के इस कोर्स को हमने आपके लिए केवल 2 हफ्ते में ही करवाने का निर्णय लिया है। बस शर्त ये है कि आपको जो एक्सरसाइज दी जाए उसको बाकायदा पूरा करना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप यह वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं तो इसे फुल स्क्रीन पर कर लें, ताकि आपको सारे कीज साफ साफ दिखाई दें और मेरी उंगलियों का मूवमेंट भी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो अब दोस्तों, टाइपिंग सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप चाहो तो इन्हें अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो दोस्तों, अभी जहाँ पर ये मेरी उंगली चल रही है, ये वाली रो, इसको हम होम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम होम रो कहते हैं। इसका मतलब है कि रेखा या फिर लाइन रो, होम रो। तो अब इस रेखा या रो को होम रो कहते क्यों हैं? होम रो कहते क्यों हैं? तो अगर हम कहें कि अगर आप घर से कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से, तो उस काम को करने के बाद फिर से आप घर पे वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम कोई भी की को टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद वापस इसी रो पे आ जाते हैं और यही हमारी रेस्टिंग पोजीशन कहलाती है। इसलिए इस रो को हम होम रो कहते हैं। अब दोस्तों, ये होम रो इसके ऊपर जो ये लाइन है, ये जो रो है, इसको बोलते हैं अपर रो। क्या बोलते हैं? अपर रो बोलते हैं। जो होम रो के ऊपर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपर रो बोलेंगे, अपर रो। ऐसे ही इस होम रो के नीचे जो लाइन है, होम रो के नीचे ये वाली रो, होम रो के नीचे जो लाइन है, रो है, इसको हम बोलते हैं बॉटम रो। क्या बोलते हैं? बॉटम रो या डाउन रो। बॉटम रो या डाउन रो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि होम रो के नीचे है ये लाइन। होम रो के कहाँ है? नीचे है। इसलिए इसको बोलते हैं डाउन रो या बॉटम रो। तो इतना तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये है आपकी होम रो के ऊपर है ये आपकी अपर रो और होम रो के नीचे वाली ये वाली रो, ये कौन सी रो है? ये है आपकी बॉटम रो या डाउन रो। ठीक है। अब हम आते हैं इस रो पे, ये जिस पे 1 2 3 4 5 6 9 तक और 0 ये लिखा हुआ है। इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, इसलिए इस रो को क्या बोलेंगे? इस रो को बोलेंगे नंबर रो। क्या बोलेंगे? नंबर रो। नंबर्स लिखे हुए हैं, इसलिए इस रो को क्या बोलेंगे? नंबर रो। दोस्तों, आपको आज यह बताने वाले हैं कि होम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कितने घंटे अभ्यास करना है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम अब आपको हाथों के बारे में बताते हैं। टाइपिंग में उंगलियों का उपयोग किया जाता है। ये 4 उंगलियां और ये थंब, ये 4 उंगलियां और ये थंब। तो टाइपिंग करने के लिए ये 4 उंगलियां और ये 4 उंगलियां और ये दोनों थंब में से कोई एक। यदि आप राइटी हैं तो राइट थंब का उपयोग करेंगे, यदि आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट थंब का उपयोग करेंगे। अर्थात
अगर आप सारे काम ज़्यादातर राइट हैंड से करते हैं तो राइट हैंड के थंब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप सारे ज़्यादातर काम लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो लेफ़्ट हैंड के थंब का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम राइटी हैं तो राइट थंब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कैसे उंगलियों को पोजीशन कैसे देंगे। तो ये लेफ़्ट साइड के फिंगर्स को कैसे पोजीशन करेंगे। ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, इस तरह। और इधर राइट साइड की फिंगर का इस्तेमाल सेमी कॉलन एल के जे, सेमी कॉलन एल के जे। और ये थंब राइट थंब जो होगा वो स्पेस बार पे हो जाएगा। तो ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे और ये स्पेस बार, इस तरह ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन होगी। ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी वाली जो की होती है इसको बोलते हैं स्पेस बार। तो ये हो गई स्पेस बार। दो होती है शिफ्ट की, दो, एक ये इधर, एक ये राइट साइड होती है और एक ये लेफ़्ट साइड होती है। स्पेस की सॉरी शिफ्ट की, और ये हो गया आपका टैब, और ये हो गया कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, और ये हो गई एस्केप की, और इसके नीचे ये वाली हो गई टिल्डे की, टिल्डे की, इसको क्या बोलेंगे टिल्डे की, क्या बोलेंगे टिल्डे की, और ये हो गई ESC एस्केप की। तो दोस्तों आपको ये क्रम याद रखना है 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस। ये क्रम आपको याद रखना है। तो अच्छा ये तो हो गया क्रम की बात। अभी इससे बनेगा क्या, इससे तो बनेगा क्या, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। तो दोस्तों ये काम आपको लगातार करना है। ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। इस काम को आपको कम से कम 3 घंटे तो करने ही हैं। अगर आप लगातार नहीं कर पाते हैं तो बीच में आधे घंटे या 15 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर करें। रेस्ट ले करके भी कर सकते हैं शुरू में। अच्छा तो अब होता क्या है कि शुरुआत में ये दो उंगलियां तो अच्छे से प्रेस होती हैं, लेकिन ये दोनों उंगलियों में ये दोनों उंगलियों में थोड़ा सा प्रेस करने में दिक्कत होती है। इसी तरह इधर से भी ये दोनों उंगलियों में प्रेस करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। शुरू में क्या होता है कि ये दोनों उंगलियों का जो माइक्रो मूवमेंट स्पीड है वो थोड़ा कम होता है, ये इन दोनों का, इधर से भी और इधर से भी ये दोनों का, क्योंकि इनका जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें इनका उपयोग थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा मतलब एक्टिव होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसीलिए आप अभ्यास करते रहें और धीरे से ये सही हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। होम रो, इसके नीचे ये लोअर रो या बॉटम रो, ये ऊपर वाली हो गई अपर रो, ठीक है। ये नंबर रो है, ये क्या है नंबर रो है। दो शिफ्ट की हो गई, ये कैप्स लॉक, और ये टैब, ये टिल्डे की, ये एस्केप, और ये 4 उंगलियां और ये दो थंब। और हम किसका यूज करेंगे, अगर हम राइटी हैं तो राइट थंब और लेफ्टी हैं तो लेफ्ट थंब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ये ASDF इस तरह सेमी कॉलन
एल के जे, सेमीकोलन एल के जे, और ये थंब हो जाएगा स्पेस बार पे। तो ASDF स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस।